Hey guys, welcome to Gyanomatics. This is Sumedha Singh, and in today's video, we are going to be talking about previous year CDS questions on geography. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल की फ्री वीडियो पीडीएफ्स जो हैं वो ज्ञानमैटिक्स के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगी तो जाइए एंड जॉइन दैट चैनल राइट नाउ. So the first question is arrange the following tiger reserves of India from now north to south. तो देखिए टाइगर रिजर्व्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं. एक टाइगर्स का सेंसस हुआ था जो कि 2019 में आया है और उस सेंसस के अकॉर्डिंग टाइगर पॉपुलेशन कितनी है ये आपको एग्जैक्ट नंबर याद होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो नंबर है 2967. ठीक है. इतने जो हैं हमारे देश में टाइगर्स हैं अभी. और मैक्सिमम टाइगर्स की पॉपुलेशन अगर पूछी जाए तो कहाँ है, किन स्टेट्स में है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो है आपकी मध्य प्रदेश में. ठीक है. फिर उसके बाद आपकी कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड में. ठीक है. इन 3 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है. ये तो टाइगर सेंसस के बारे में बात थी. अब ज़रा टाइगर रिजर्व्स को देख लेते हैं. देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है यूपी में. ठीक है. पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व्स जो हैं ये हैं आपके. देखिए पन्ना जो है ये मध्य प्रदेश में है और जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है. ये दोनों स्टेट्स इसमें कवर होती हैं. तो ये यहाँ पे है, इनकी बॉर्डर पे है, दोनों में आता है ये. इंद्रावती जो है ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ में है. ठीक है. तो अब इसको नॉर्थ टू साउथ आपको करना है. तो नॉर्थ में सबसे नदन मोस्ट जो है आपका यूपी में है दुधवा. उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका पन्ना, थर्ड नंबर पे है पेंच और फोर्थ नंबर पे है इंद्रावती. ठीक है. तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 2 3 4 ऑप्शन सी. ऑलराइट. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख. तो देखिए सोकर जो है, पेंगोंग सो जो है, सो मुररी जो है, ये तीनों लेक्स लद्दाख में हैं और ये ब्रैकिश लेक्स हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं. तो ये लद्दाख में हैं. पेंगोंग सो सबसे इम्पॉर्टेंट है. ये तो अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी था. अब देखिए पेंगोंग सो ऐसा है कि इसका कुछ पार्ट जो है इंडिया में है और कुछ पार्ट जो है चाइनीज़ ऑक्यूपाइड टेरिटरी में है, चाइना में है. तो इंडिया में इसका कितना पार्ट है, इंडिया में 45 किलोमीटर्स है और चाइना की ऑक्यूपेशन में इसका कितना पार्ट है, 90 किलोमीटर्स. ठीक है. पेंगोंग सो का. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये आप याद करते जाइए, लिखते जाइए इसे इनफैक्ट. अब ये जो सोमगो लेक है ये लद्दाख में नहीं है, ये है सिक्किम में. नथुला हाईवे जो है, नथुला आपको पता होना चाहिए कहाँ है, नथुला सिक्किम में है. नथुला पास, ला स्टैंड्स फॉर पास. तो नथुला हाईवे पे सोमगो जो है वो है और ये सिक्किम में है. तो यहाँ पे पूछा है लद्दाख में कौन सी लेक्स हैं, तो वो है 1 2 एंड 4. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 2 एंड 4. ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहे हैं पासिस को प्लेसेस से कनेक्ट करिए. ठीक है. तो सबसे पहले जो जोजिला है, जोजिला देखिए ये जम्मू कश्मीर में है और ये कहाँ से क्या कनेक्ट करता है. देखिए कश्मीर जो है वेस्टर्न साइड पे उसको कनेक्ट करता है, जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है ईस्टर्न साइड पे जो इंडस वैली है. ठीक है. और नॉर्थ ईस्ट साइड पे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो द्रास वैली है, ठीक है, उससे कनेक्ट करता है जोजिला. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास. मिलिट्री वाइज भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टैक्टिकली भी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी. तो जोजिला इज इन जम्मू एंड कश्मीर. शिपकीला, शिपकीला इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देखिए ये हिमाचल में है. ठीक है. किन्नौर एरिया में है और यहाँ से सतलुज जो है, कौन सी रिवर, सतलुज. सतलुज जो है इंडिया एंटर करती है फ्रॉम शिपकीला. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पास. लिपू लेक कहाँ है, तो देखिए लिपू लेक जो है उत्तराखंड में है. ट्राई जंक्शन है नेपाल और चाइना और इंडिया का. ठीक है. अगेन दीज पासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नथुला, नथुला देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, नथुला इज इन सिक्किम. ऑलराइट. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा जोजिला के लिए है जोजिला के लिए है 3. ऑलराइट. शिपकिला है आपका हिमाचल में तो 1. तो देखिए ऑप्शन सी. ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेट ग्रासलैंड और श्रबलैंड बायोम इज कॉमनली नोन एज. तो देखिए बायोम सबसे पहले क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो है ये आपका जोग्राफी के लिए भी है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बायोम जो है, जो देखिए आपकी जो बायोस्फीयर है वो टेरेस्ट्रियल रिजर्व्स में अलग अलग तरीके से उसको कैटेगराइज करा गया है सो दैट ईच बायोम इज यूनिक इन इट्स ओन वे. उसकी जो क्लाइमेट है, उसमें जो फॉरेस्टेशन है, जो वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना सर्वाइव करती है, तो
हर एक बायोम जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। अब देखिए बायोम्स की भी बहुत टाइप्स होती हैं, तुंद्रा है, ताइगा है, ये आपको पढ़ना है, आई एम जस्ट टेलिंग यू इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। तुंद्रा है, ताइगा है, फिर टेम्परेट डेसिडुअस है, उसमें आपका टेम्परेट डेसिडुअस वेस्टर्न यूरोप है, आपका ब्रिटेन टाइप जो आपका ब्रिटेन आता है वो वेस्टर्न यूरोप में है, मेडिटेरेनियन टाइप है, फिर ट्रॉपिकल जो आपका वेट एंड ड्राई फॉरेस्ट हैं। तो उस तरह से ये बायोम्स जो है ये डिवाइडेड हैं वहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो वेजिटेशन है उसके अकॉर्डिंग, और वहाँ की जो सॉइल है उसके उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पूछा है टेम्परेट ग्रास लैंड। तो देखिए जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं होते हैं, टेम्परेट आपका जो है ये आपका आता है जो आपके लैटिट्यूड्स हैं 66 के आसपास, 60 डिग्री 66 के आसपास, वो एरियाज टेम्परेट में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रासलैंड है क्योंकि इतनी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि क्यों वहाँ पे ज़्यादा टॉल या इतने थिक फॉरेस्ट्स नहीं होते, तो वहाँ पे ग्रासलैंड्स होती हैं। अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा। सेंट्रल एशिया में इन्हें स्टेपी बोला जाता है, ठीक है। जो आपका यूरेशिया है, रशिया, मंगोलिया, वहाँ पे इसको स्टेपी बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरी बोला जाता है, और साउथ अमेरिका में इसको बोला जाता है पैम्पाज, ठीक है। अर्जेंटीना वगैरह में, साउथ अमेरिका में इसको बोला जाता है पैम्पाज। वेल्ड जो है ये साउथ अमेरिका में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। वेल्ड भी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, पर वेल्ड साउथ अमेरिका में नहीं है, वेल्ड है अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, ठीक है, बुश वेल्ड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि सही ऑप्शन क्या है, 1 और 2 है। 3 सही होना था अगर यहाँ पे अमेरिका की जगह अफ्रीका लिखा होता तो, ठीक है। वेल्ड इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड बट इट इज नॉट इन अमेरिका। अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उनको बोला जाता है पाम्पास। तो यहाँ पे जो आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होगा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो ऑप्शन ए, ऑलराइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लैटराइट सॉइल्स इन इंडिया। तो देखिए लैटराइट सॉइल्स क्या हैं, जनरली रेड इन कलर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैश्यू नट्स वगैरह जो हैं बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो करे जाते हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि सॉइल्स की क्या कलर होता है, उनका क्यों होता है रेड कलर, एक्सेसिव ब्लीचिंग की वजह से। तो देखिए मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहीं पे एक्सेसिव ब्लीचिंग है, कहीं पे एरिड सॉइल्स हैं, कहीं पे पॉडजोलिक सॉइल्स हैं, थिन पॉडजोलिक हैं, जो आपकी मोस्टली आपको हायर एरियाज़ में मिलेंगे, हायर रीचेस में मिलेंगे। अब जैसे आप कॉनिफरस देखिए इंडिया में आप हिमालयाज़ की बात करेंगे अगर, जो बहुत ही हाई उस पे हैं और जहाँ पे रेनफॉल भी ठीक ठाक होती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी एसिडिक सॉइल्स होंगी, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीचिंग। तो मतलब ये आपको माइंड में थोड़ा इसको साइंटिफिकली समझना होगा, तो आपको ये लर्न करने में ईजी होगा। लैटराइट सॉइल्स जो है राजस्थान यूपी में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो लैटराइट सॉइल्स के संदर्भ में, उनके रिलेशन में जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 1 और 4। तो जो है ये आता है आपके ऑप्शन सी में 1 और 4 ओनली, ऑलराइट। मोस्ट ओजोन गैस इज लोकेटेड इन द एटमॉस्फेरिक लेयर। अब ओजोन क्या है, O3 है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक लेयर्स देखिए, आई एम श्योर आपको पता होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो ये कैसी हैं ये आपको आई एम श्योर पता होगा, बट ये बहुत बार पूछा जाता है ओजोन गैस कहाँ पे पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये कीप दैट इन माइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो देखिए इसको बोल रहे हैं कि वेस्ट टू ईस्ट में इसको जो है अरेंज करिए। हम ज़रा इसको देखते हुए चलते हैं। तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र का फ्लो है। तो ऑलमोस्ट इस साइड पे यहाँ पे तीस्ता आती है, ठीक है। फिर उसके बाद संकोश आती है, फिर सुबनसिरी आती है। ये जो है ये राइट बैंक में आ रही है, ठीक है। यहाँ से फ्लो हो रही है ब्रह्मपुत्र, ये राइट बैंक पे आ रही है। इसकी लेफ्ट बैंक पे यहाँ से आती है लोहित, ठीक है, लोहित्य सरोवर, लोहित। तो ये यहाँ से आती है, ठीक है। तो आप अगर इसको अरेंज करें यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट में, तो वेस्टर्न मोस्ट आपकी तीस्ता आ जाएगी, ठीक है, 2। फिर उसके बाद आपकी आएगी संकोश, 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी आएगी सुबनसिरी, 3, और फिर लास्ट में आएगी लोहित। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो देखिए लैंडफॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टफ होता भी नहीं, आपको जस्ट ये नाम याद रखने हैं कि कौन से इरोजनल हैं, कौन से डिपोजिशनल हैं, कौन से किस टाइप की इरोजन से, विंड इरोजन से होते हैं, या ग्लेशियर्स की इरोजन से होते हैं, या फ्लूवियल रिवर्स की इरोजन से होते हैं। तो देखिए इंसलबर्ग्स क्या होते हैं। अब इंसलबर्ग्स जो हैं आपके, मान लीजिए कि एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंजेस हैं। अब यहाँ पे विंड इतनी ज़्यादा चल रही है कि मैक्सिमम जो माउंटेन्स हैं वो इरोड होके प्लेन बन जाएंगे, ठीक है। और जब ये प्लेन बन जाएंगे, इसमें से कोई एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, मतलब जो रह जाएगा, तो वो एक अकेला रह जाएगा, और बाकी सारे जो उसकी साथ के माउंटेन्स हैं वो प्लेन हो जाएंगे इरोड होके। तो ये एक अकेला, इनको मोनाड नॉक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोनाड नॉक्स।
मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बट ये जो है मोनाडनॉक्स, ठीक है, इग्नोर माय हैंड राइटिंग प्लीज। तो ये जो है मोनाडनॉक्स हैं, तो ये इंसलबर्ग्स का ही टाइप होते हैं, तो ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। ज्यूगन की बात करें तो ज्यूगन क्या है, एक टेबल लैंड जैसी बन जाती है, ठीक है। इंसलबर्ग्स में तो एक माउंटेन रह जाएगा, अब ज्यूगन में एक टेबल लैंड बन जाएगी। अब ये ऑप्शन 4 भी, ये भी एग्जैक्टली वही है। दिस इज ऑल्सो एन इरोजनल लैंड फॉर्म, बट ये एरिड जगहों पे नहीं है। दिस कैन बी कॉज्ड बाय योर रिवर्स ऑल्सो, योर ग्लेशियर्स ऑल्सो, एंड एयर ऑल्सो। ऑल राइट। अब लुइस या लॉस या जो भी आप इसको बोलना चाहें, मेरे को इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, यू शुड नो कि ये क्या है। तो ये जो है, ये फॉर्म होता है, ये एक इरोजनल लैंड फॉर्म नहीं है, ये एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। जो आपकी इरोड हुई सैंड है, जो आपकी डेजर्ट से, गोबी डेजर्ट वगैरह जो है, गोबी डेजर्ट कहाँ है? दिस इज इंपॉर्टेंट। गोबी डेजर्ट कहाँ है? गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में। कहाँ है गोबी डेजर्ट? मंगोलिया में। ये आपको मैं साइड बाय साइड बताती चल रही हूँ। तो यहाँ से जब आपकी डस्ट, आपकी सैंड जो है उड़ के जाती है, यू नो, इरोजन से यहाँ से इरोड होके जाती है, तो कहीं ना कहीं तो वो सेटल करेगी। तो जहाँ पे वो सेटल करती है, वो वहाँ पे एक ब्लैंकेट बना देती है डस्ट का, ठीक है। तो ये जो है, ये प्लेन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। तो इसने पूछा है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं, तो 1, 3 एंड 4 आयो इरोजनल लैंडफॉर्म्स, 2 इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। अब देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। इसमें आप स्ट्रेट ऑफ टाटर को भी बोल सकते हैं, और एक और स्ट्रेट है जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। पहले स्ट्रेट ऑफ टाटर की बात करते हैं। अब इन चारों ऑप्शंस में से तो स्ट्रेट ऑफ टाटर है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेट ऑफ टाटर और बॉस्फोरस आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे कभी भी ऑप्शंस में। अगर कोई भी एक दिया होगा तो वो आंसर होगा उसमें, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ टाटर कहाँ है? अब स्ट्रेट ऑफ टाटर देखिए, ये कनेक्ट करता है सी ऑफ ओखोस्क और सी ऑफ जापान। अब सी ऑफ ओखोस्क कहाँ है, आप पूछेंगे। तो ये जो है, देखिए, ये रशिया को, जो रशिया के सखालिन आइलैंड्स हैं, कौन से आइलैंड्स हैं? SAKHALIN, ठीक है। ये वाले जो सखालिन आइलैंड्स हैं, वहां से होता हुआ जाता है। सी ऑफ ओखोस्क क्या है? ये आपका रशिया है, मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका रशिया है, और इस साइड पे आपका जापान है, ठीक है। और यहाँ पे रशिया के सखालिन आइलैंड्स, और यहाँ है आपका सी ऑफ जापान, और यहाँ पे है आपका सी ऑफ ओखोस्क, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ टाटर। अब ये जो है, ये चोक पॉइंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? चोक पॉइंट्स वो पार्ट होते हैं आपके ओशंस में जो बहुत ही नैरो सी जगह से होते हैं। मतलब अगर वहाँ पे कोई कंट्री उसको चोक कर दे, वहाँ से ट्रैफिक अगर चोक कर दे, तो वहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं जा सकता। मतलब वो रूट्स जो कि बहुत ही नैरो हैं, और जहाँ पे कंट्रीज़ का बहुत ही, जो उसके साथ में लगती कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतनी पावर, मतलब स्ट्रैटेजिकली, लोकेशन वाइज उनके पास इतनी, जियोग्राफिकली उनको ये एक एडवांटेज होता है कि अगर वो चाहें तो वो देखें, दे कैन दे कैन से कि हम यहाँ पे चोक कर सकते हैं। तो वैसा ही एक चोक पॉइंट है बाबिल मांडेब, ठीक है। अब ये वाला जो चोक पॉइंट है, ये कहाँ पे आता है? ये आता है आपका रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में, ठीक है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में। अब ये चोक पॉइंट किन कंट्रीज में है? ये है यमन में, और एरिट्रिया में, और जिबूटी में, ठीक है। तो यहाँ पे है बेबिल मांडेब। बट यहाँ पे नैरो स्ट्रेट विल बी स्ट्रेट ऑफ टाटर। अब देखिए, आपसे मैं एक और चीज़ पूछती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज कहाँ है। तो डार्डेनलीज जो है और बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, ये साथ साथ में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट कहाँ है? अब Bosphorus Strait is very important, ठीक है। Bosphorus Strait is also considered as one of the narrowest straits. Strait of Tartar और Bosphorus Strait आपस में, इनमें ढंग से क्लियरली नहीं पता है किसी को भी। Bosphorus Strait जो है, ये आपका कनेक्ट करता है ब्लैक सी को, किस सी से कनेक्ट करता है? सी ऑफ मार्मरा से, ठीक है। ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा से। और स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स जो है, ये कनेक्ट करता है सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, फॉर इवन एफकैट एंड ऑल ऑल्सो ये पूछे जाते हैं बहुत ही, मतलब ये आपको पता होने चाहिए। तो अब ये वाला जो है फीविक्स स्ट्रेट जो है, ये कहाँ है? ये है न्यूजीलैंड के साउथ में, ठीक है। न्यूजीलैंड के साउथ में है ये, और ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितने कि ABC हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा है नैरोएस्ट स्ट्रेट कौन सा है, तो दैट विल बी स्ट्रेट ऑफ टाटर अमंग द गिवन ऑप्शंस। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन रशिया। तो देखिए, टोटल दुनिया में टाइम जोन्स हैं 24, उसमें से 11 जो हैं वो रशिया में ही हैं, इतना बड़ा है रशिया, ठीक है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी 11।
अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फोर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय लिफ्टिंग अप ऑफ लैंड बिटवीन फॉल्ट्स और बाय सिंकिंग ऑफ द लैंड आउटसाइड द फॉल्ट्स। तो देखिए ऐसे करके फॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई मतलब एक ऐसे टेबल लैंड है बहुत बड़ी, अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसी मूवमेंट्स नीचे क्रिएट होंगी प्लेट्स में कि आधा जो है ये सिंक कर जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा। तो आपके क्या बन जाएंगे यहाँ पे, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक्स जैसे बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट सिंक करके नीचे गिर गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स होते हैं। तो ये वाले जो माउंटेन्स है ये आपके फॉल्ट लाइंस की वजह से बनते हैं, सिंकिंग ऑफ देम, और ये इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी। तो देखिए एराल सी जो है ये लैंडलॉक्ड सी है, और ये किन दो कंट्रीज के बीच में आती है, ये आती है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की कैपिटल्स लिखेंगे और बताएंगे, ऑलराइट। तो लैंडलॉक्ड सी क्या है, अराल सी। ऑलराइट, लैंडलॉक्ड क्या है, मतलब ये चारों तरफ से लैंड में ही घिरी हुई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। तो बहुत ही ईजी है और मतलब पता भी होना चाहिए, बैरन आइलैंड में सिंगल एक एक्टिव वॉल्केनो है जो इंडिया में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एस्टिमेटेड यूरेनियम रिजर्व्स। देखिए मोनेजाइट जो सैंड्स हैं ये ओर होती है यहाँ से, मतलब इंडिया में मोस्टली यूरेनियम और थोरियम जो है एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। अब यूरेनियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। बट अगर कोई आपसे पूछे कि यूरेनियम की सबसे पहली ओर कहाँ थी, ठीक है, तो वो थी सिंघभम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, ठीक है। कहाँ थी, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट जो है इन झारखंड, ठीक है। आप सुनते रहिए, मेरी राइटिंग तो मैं क्या ही लिख पा रही हूँ, आई होप यू गाइज आर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। तो पहली जो यूरानियम की जो साइट थी वहाँ की एक्सट्रैक्शन की, दैट वाज इन झारखंड। बट मोस्टली मैक्सिमम कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आंध्रा में। अब अगर थोरियम की बात करें, ठीक है, थोरियम कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट में और केरला तक, ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है, थोरियम की मैक्सिमम रिजर्व्स जो हैं, ऑलराइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अमरकंटक प्लेटो इन द मैकाल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ। तो देखिए ये ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सतपुरा कहाँ है, महादेव हिल्स कहाँ है, मैकाल हिल्स कहाँ है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे लाई करते हैं सतपुरा, महादेव और मैकाल, ऑलराइट। अब मैकाल में अमरकंटक जो आपकी प्लाटो है, यहाँ से आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर जो है ओरिजिनेट करती है, और उसका नाम है नर्मदा। नर्मदा जो है ये भी याद रखिएगा, रिफ्ट वैलीज बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, रिफ्ट वैलीज, ठीक है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट करती है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द रिजर्वॉयर जीबी पंत। जीबी पंत क्या है, देखिए आपका जीबी पंत जो है ये रिहांद रिवर पे है। किस पे है, रिहांद रिवर पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो ये आपका रिजर्वॉयर है, और ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। अब रिहांद जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रिहांद जो है आपका जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे हजारीबाग रेंज है। क्या है, हजारीबाग रेंज, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, और ये फिर जाके ऊपर सोन से मिलती है, ठीक है, कहाँ से मिलती है, सोन जो रिवर है उससे मिलती है। सोन जो है फर्दर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो रिहांद कहाँ से ओरिजिनेट होती है, रिहांद होती है हजारीबाग रेंज से ओरिजिनेट, और हजारीबाग रेंज कहाँ है, वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, और ये भी जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, ठीक है। दीज थिंग्स दैट आई एम जो मैं आपको बता रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, ऑलराइट। So that was it for today's video guys, and I hope you've liked our video. So please hit the like button and subscribe to the channel, and stay tuned for more videos and updates. All the way best for your exam.